रितेश के जाने के बाद मैं कॉलेज का प्रोफेसर बन गया और मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस कॉलेज में मुझे अपने खोए हुए मिल जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरी कहानी मुझे इसी कॉलेज में पता चलेगी। कहते हैं ना कि खोए हुए एंड में मिल ही जाते हैं, और मैं उन दोनों अजनबियों से आज उसी कॉलेज में मिलने वाला हूँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। मुझे हर बार ये एक ही सपना आ रहा है। मैं एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा के ही आता हूँ। लोगों के लिए सोने के बाद जो सपने आते हैं वो सपने, पर मेरी लाइफ में जो रियलिटी है वो किसी सपने से कम नहीं। जो लोग सपने में देखते हैं वो मैं रियलिटी में एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। ऐसी है मेरी लाइफ। मेरी मॉम ने आज वापस सुसाइड की, मीन्स 5th टाइम, बिकॉज मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़ के चले गए और मेरी मॉम डैड की याद में हर बार सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब मेरी मॉम ने सुसाइड की है तो पुलिस तो आएगी और पूछताछ करेंगे। वही सेम क्वेश्चन, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। हाउ आर यू फीलिंग? पहली बार किसी पुलिस ने ये क्वेश्चन पूछा। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन। पहली बार किसी ने पेशेंट की खैरियत की जगह उसके साथ वाले की खैरियत के बारे में पूछा। नहीं, ये पहले भी हो चुका है, तो मुझे लगा आपके लिए टफ होगा अपनी आई को संभालना। आई डोंट लाइक पर्सनल क्वेश्चंस। मैं इस लड़की से ये सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? पता नहीं मुझे ये लड़की अपनी सी क्यों लगी। इसे देखकर मुझे अपनापन महसूस होने लगा। ऐसे लगता है जैसे इस लड़की से मेरा कोई पुराना नाता हो। Mango or Max Pro, the new amazing phone. And also guys, today is no tobacco day. So all my lovely 4 million fans, let's take a place that you gonna be off tobacco. You are young and we don't need fake nasha. मेरी तारीफ की जाए तो आई एम साक्षी, आई एम अ वीडियो क्रिएटर। मैं सेल्फी क्वीन और इंस्टा क्वीन। हर कोई रील्स गर्ल को देखना चाहता है और मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। ऐसा नहीं है कि मुझमें फीलिंग्स नहीं है। जो मेरे बहुत करीब होता है उसके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरी कोई बहुत गहरी कहानी है जो मुझे तलाशने आ रही है। पता नहीं, पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। दस साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड मर गए।
पर पता नहीं उस कार में क्या हुआ था और कौन था उस कार में, कुछ याद नहीं आ रहा। वो कहानी तो मेरे लिए जैसे एक मिस्ट्री बनकर रह गई, पर मैं एक दिन ज़रूर पता लगाऊंगा। आई एम काजल। मेरी लाइफ एक तन्हाई में चली गई क्योंकि अकेलेपन में रहने की आदत है ना। 14 फेब, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि इस दिन मैंने अपने 2 अनमोल दोस्तों को खोया था, राहुल और साक्षी। पता नहीं कहाँ है वो जिन्हें मैं याद करती हूँ। All the best. Have a good luck on the first day. Okay? कॉलेज कॉलेज मेरे लिए ऐसी है मतलब कि अ बिग राउंड होल जहाँ कोई फंसा हुआ है। मुझे अकेलेपन में रहने की आदत है। अब आदत है तो है, बिकॉज अकेले रहना भी आसान नहीं है। दूसरों को प्यार करना बहुत आसान है पर खुद को प्यार करना बहुत मुश्किल। पर कॉलेज में एंट्री ली है तो स्टैंड तो करूँगी। हाय। सर, आप तो पुलिस। नो नो, एक्चुअली आई एम द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज। समवन टोल्ड मी कि आपके मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो मैंने आपको जस्ट यूँ ही पूछ लिया कि हाउ आर यू फीलिंग। ओके। We invite you to participate in the poetry competition. Wow, something which I like, poetry. I like to take part in this competition. ये जगह इतनी भी बुरी नहीं। तुमने वो फॉर्म लिया क्या? Don't worry, I will get you that No, form. I think I'm okay. No, seriously. Let's hang out for a while. No, I feel It's okay. I know you won't come, but good to see you. See you tomorrow. Bye-bye. कुछ ज्यादा ही स्वीट है। बट शी इज राइट, अगर सब फॉर्म भर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। So why me? यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस पर्सनली। आज तेरा बर्थडे, एकदम क्लास पार्टी, डीजे पिज्जा, एकदम चिल बर्थडे पार्टी रखते हैं। यार हमारे फ्रेंड्स भी आएंगे और उस काजल को भी फॉर्मेलिटी के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। ब्रो, उसको इनविटेशन भेज दे। उसकी इतनी बेइज्जती करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। काजल मेरी बेटी, मुझे पता है तू जाएंगे। हर्ष का बर्थडे है और तुझे जाना ही चाहिए। तू जाएंगी ना फॉर मी? आई डोंट लाइक फेक पीपल। मैं उस पार्टी में जाना नहीं चाहती और मैं उसकी पार्टी में जाऊंगी भी नहीं। हे ऋषभ, आई कैन बिलीव यू आर हियर। तुम सीरियसली लंदन से? या हर्ष का बर्थडे था तो आ गया। फॉर वंस प्रिटेंड कि तुम मेरे लिए आए हो। आई कांट लाई। हेलो, मैं झूठ नहीं बोल रही कि मैं इस पार्टी में मजे कर रही हूँ। वंस प्रिटेंड तो कर सकती हूँ। आई एम टेकिंग यू। हे वेट ना। ना हर्ष का बर्थडे था, विश करने आया था। ओके कर दिया, बाय। काजल को सब सता रहे हैं इसलिए वो कॉलेज छोड़ रही है। पता नहीं मैं उसे कैसे समझाऊंगा। सच में मेरा कुछ तो रिश्ता है काजल से, शायद इसीलिए मुझे उसकी इतनी फिक्र होती है। तुम ये कॉलेज छोड़ रही हो? जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि तुम्हारे बैक ऑफ करने से ये लोग जीत जाएंगे और चाहते भी यही थे। इनकी तो पार्टी। ये लड़की जो भी डिसीजन ले बस खुश रहे। ओह गॉड, ये तो इधर ही आ रही है। कहीं इससे पता न चल जाए कि हमने ही इसे सताया है। तुम एक सिंपल प्रिटी एंटाइटल्ड दीज बच्चे नहीं हो बल्कि एक स्मार्ट कुकी हो। आई वुड हैव क्विट यू, नो, पर अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।
काश काजल मेरी बात समझ जाए और कॉलेज छोड़कर ना जाए। ये पिक किसकी है? ओ यारा तेरी याद में बहके दुनिया दी खैर मैं ता भूल ही गया। तेरी याद सताए, तेरी याद रुलाए, मैं ता भूल ही गया। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जीना था सिखाया तूने। ओ यारा तेरी याद में बहके दुनिया दी खैर मैं ता भूल ही गया। तेरी याद सताए, तेरी याद रुलाए, मैं ता भूल ही गया। मैं मेरी दोनों दोस्तों को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर मैं उन्हें वापस ला नहीं सका तो हमारी दोस्ती पर सवाल उठ जाएंगे। सह ना सकूंगा तुझसे मैं जुदाई, आँख भर आई मेरी, आँख भर आई। तन्हाइयों में भी है तन्हाई, आँख भर आई मेरी, याद तेरी आई। दिल की दुआएं लब जो है आए, तुझको बुलाए। ओ यारा तेरी याद में बहके दुनिया दी खैर मैं ता भूल ही गया। तेरी याद सताए, तेरी याद रुलाए, मैं ता भूल ही गया। 10 साल पहले की बात है। काजल साक्षी मेरे बहुत करीब दोस्त थे। हम तीनों सबसे बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं, मेरे मॉम डैड और मेरे 2 फ्रेंड काजल साक्षी। हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, पर अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड तो गुजर गए, पर मैं, काजल और साक्षी बच गए थे। मैं तो सब भूल गया था, पर भगवान ने मुझे सब याद दिला दिया। पता नहीं उनको ये सब याद भी है कि नहीं, पर अब वो कहाँ है मुझे बिल्कुल नहीं पता। पर मैं तो उन्हें ढूंढ निकालूंगा, और हमारा एक्सीडेंट किसने करवाया था वो तो मैं पता लगा के रहूँगा। मेरे पास उस एक्सीडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे जिस गाड़ी के साथ आपके गाड़ी का क्रैश हुआ था उसमें एक बच्चा था जो बच गया था, बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। पता नहीं कहाँ है वो बच्चा जो बच गया था। हेलो, एक को मिली है वो जो लड़का खो गया था, मीन्स वो जो लड़का एक्सीडेंट में बच गया था उसका पता चल गया है। उसका नाम ऋषभ है। अकेलेपन से हर कोई प्यार नहीं कर सकता, पर जो उससे प्यार कर लेता है अकेलेपन उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं ऋषभ दिल में कई गहरे राज रखता हूँ, पर चेहरे से सिंपल दिखता हूँ। हाय, आई एम राहुल।
मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। आपको याद होगा 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था आपकी कार के साथ। मुझे बस उस कार के बारे में जानना था जिस कार के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था। उस कार में कपल थे और 3 बच्चे थे। वो जो कपल थे उनकी डेथ हो गई, पर वो 3 बच्चे बच गए। पता नहीं क्या राज है इस एक्सीडेंट के पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो है जिसका हाथ है इस एक्सीडेंट के पीछे। हाय। सर थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। कोई बात नहीं। ओके बाय सर। अरे काजल तो उसका पर्स इधर ही भूल गई। देख लेता हूँ कहीं काजल का कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ तो नहीं इसमें, उसको दे दूँगा। ये पिक तो मेरी, साक्षी और काजल की है, बट ये पिक काजल के पास कैसे आई? कहीं ये मेरी बचपन वाली काजल तो नहीं? काजल अपने बचपन वाले दोस्त को भूल गई? मैं राहुल। एक मोड़ पे तूने जिसे थामा था वो हाथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, हाँ तेरे साथ हूँ मैं। साक्षी कहाँ है? पता नहीं, पर तुम मिल गई हो वो भी मिल जाएंगी। पर हमारा एक्सीडेंट हुआ कैसे था? मैं ये पता लगा के रहूँगा। तुम बता सकते हो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? जब मैं गाड़ी चला रहा था तो पता नहीं किसने मेरी गाड़ी को ज़ोर से धक्का दिया और अचानक मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। कोई तो था जो हमारी गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट करवाना चाहता था। क्या तुम यकीन के साथ बता सकते हो कि एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था? मुझसे अच्छा उस एक्सीडेंट के बारे में कोई नहीं जानता। Welcome to the poetry competition. Let us invite the first competitor of this competition, beautiful, gorgeous, talented Sakshi. I will do responsibly all my work because लोग मुझे न समझाए लड़का लड़की में फर्क। हम लड़कियां अब खुद के तक को जान चुकी है, वी विल नॉट गिव अप, ये ठान चुकी है। लड़कियां भी अब आगे बढ़ रही है, मर्द औरत का भेदभाव खत्म करने के लिए दुनिया से लड़ रही है। डरना छोड़ दिया है हमने, बस खुद को अब अपनी मंजिल की तरफ मोड़ दिया है हमने। #women। थैंक यू। So put your hands together for the next contestant, Kajal. हेलो एवरीवन, आई एम काजल सहगल। आज यादों की दराज खोली, कुछ दिल के टुकड़े मिले, वादे मिले, बहुत तलाशा पर तुम न मिले। जिंदगी ही बदल गई जब से तुम दोनों कहीं चले गए। एक कार का क्रैश छीन ले गया हमसे हमारे बचपन का ऐश। पता नहीं पर याद तुम्हारी आज भी आती है, इस दिल को तुम्हारी कमी आज भी सताती है। इन आँखों को तुम्हारा आज भी इंतजार है, इस काजोल को तुमसे आज भी प्यार है। पर तुम्हारे बिना अब मैं कहीं भटक रही हूँ, दूसरों से बात करने में थोड़ा अटक रही हूँ। लगता है जैसे मेरी धूल ने जीना छोड़ दिया, जैसे किसी अपने ने साथ रहने का वादा तोड़ दिया। तुम दोनों कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो? शायद किसी से डर रहे हो या फिर मुझसे मिलने के लिए मर रहे हो, पता नहीं। पर यकीन है मुझे तुम दोनों ज़रूर आओगे। और हाँ देख लेना, मुझसे मिलकर तुम बस रोते ही जाओगे और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जो छोड़े ना हाथ कभी, तोड़े ना साथ कभी, ऐसा प्यार हो तुम, मेरे यार हो तुम, मेरे यार हो तुम। थैंक यू।